दोस्तों, मैं एक बार सभी का स्वागत करता हूं। मैं अनुप उपाध्याय वेलकम करता हूं आज के हमारे डेली एनालिसिस के वीडियो में फ्रेंड। और आज बहुत बड़ा फेस्टिवल है। जी हाँ दोस्तों, आज फॉरेक्स का फेस्टिवल है, जिसे हम नॉन फार्म पेरोल भी कहते हैं फ्रेंड। तो आज बहुत मजेदार होगा इस पूरी वीडियो को देखना। अगर आप गोल्ड, सिल्वर, बीटीसी, यूएस ऑयल या मेजर करेंसी के ट्रेडर हैं फ्रेंड, तो 6 जून फ्राइडे फॉरेक्स फेस्टिवल क्या कहता है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। शुरुआत करेंगे फ्रेंड लेटेस्ट एंड हॉटेस्ट स्टोरी से। तो सबसे बड़ी स्टोरी है फ्रेंड कि जापानीज येन में आप देख रहे होंगे कि लगातार वीकनेस बनी हुई है। और जापान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है मिस्टर काटो, ये कहते हैं दोस्तों कि यूएस की जो ट्रेजरी की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट की वजह से एक्सचेंज रेट किस तरीके से डिफाइन होगा, ये बैंक ऑफ जापान पे डिपेंडेंट है। मतलब इन सिंपल वर्ड कह सकते हैं कि जापान अपनी वीकनेस को कम करने के लिए अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटनिंग कर सकता है, यानी कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है या ऐसी कुछ एक्टिविटीज करेगा जिससे जापानीज यान में स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी फ्रेंड। तो जापानीज यान के जो भी ट्रेडर हैं, आपको बता दूं आने वाले कुछ समय में जापानीज यान में आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। और जेपीवाई के पेयर जो है फ्रेंड, वो बेयरिश हो सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर है ट्रंप और एलन मस्क के बीच में जो क्लैशेस हुए हैं फ्रेंड, इसको लेकर। बिटकॉइन में जिस तरीके से मैं देख रहा था कि मैंने आपको 2 वीडियो पहले बताया था कि बिटकॉइन एक बड़ी रैली कर सकती है फ्रेंड, लेकिन वो रैली में इस वक्त एक बैरिकेड आता नजर आ रहा है जो ट्रंप और मस्क के बीच का क्लैश है। President Trump and Elon Musk clashes over the one big beautiful bill has added macroeconomic tensions contributing to Bitcoin decline। तो ये fxtrade.com की रिपोर्ट कहती है फ्रेंड कि हो सकता है कि बिटकॉइन जो है वो क्रैश करेगा। और ये कहां तक क्रैश कर सकता है, तो 92,500 का लेवल ले सकता है। अगर अगले आज का जो नॉन फार्म पेरोल का न्यूज़ है, इसमें अगर बिटकॉइन ने 1,03,000 का लेवल नहीं लिया, तो फिर ये क्रैश करेगा और 92,500 का लेवल ले सकता है। तो बिटकॉइन के ट्रेडर, थोड़ा इस न्यूज़ पे भी आपको ध्यान बना के रखना है। इकोनॉमिक कैलेंडर क्या कहता है फ्रेंड, इसके लिए हम चलते हैं फॉरेक्सफैक्ट्री.com पे। और इंडियन टाइम के हिसाब से 6 PM में आज कैनेडियन डॉलर और यूनाइटेड स्टेट डॉलर में बड़ी खबरें हैं फ्रेंड। आपको ये भी पता है कि कनाडा और यूएस सेम कॉन्टिनेंट से आते हैं, तो इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशंस भी होते हैं। सबसे पहले कैनेडियन डॉलर में 2 बड़ी खबरें हैं, एम्प्लॉयमेंट चेंज और एम्प्लॉयमेंट रेट का फ्रेंड। तो पहले में हम ये देखते हैं कि इसमें क्या होगा, फिर हम देखेंगे नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज में क्या होने वाला है यूनाइटेड स्टेट डॉलर के। एम्प्लॉयमेंट चेंज में पिछले प्रीवियस डाटा था 7.4 के का। और कैनेडियन डॉलर का यानी कि कैनेडियन बैंक ऑफ कनाडा का कहना है कि -11.9 के आ सकता है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट चेंज जो है वो नेगेटिव रहा है फ्रेंड। तो 7.4 से सीधा -11.9, क्या ये पॉसिबल है? मैंने जब इसको ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे चेक किया फिर, तो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स कहती है कि आज 6 जून को 12:30 PM में मई का डाटा रिलीज होने वाला है, जिसमें प्रीवियस डाटा 4 का था। फोरकास्ट है -15 का। और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स कहती है कि ये +5 आएगा, यानी कि पिछले महीने से डाटा कम जरूर आएगा फ्रेंड, लेकिन इतना भी बुरा नहीं आएगा जितना बैंक ऑफ कनाडा ने एक्सपेक्ट किया है। तो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के हिसाब से कैनेडियन डॉलर में एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा पॉजिटिव आने के संकेत है फ्रेंड। कैनेडियन डॉलर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है फ्रेंड, वो 6.9 था, और इनका कहना है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, 7 हो गया है। और अगर हम कैनेडियन डॉलर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे पता करते हैं फ्रेंड, तो ये 6.9 था, 7 का फोरकास्ट है और 7% आ सकता है। यानी कि हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और अनएम्प्लॉयमेंट चेंज दोनों कैनेडियन डॉलर का नेगेटिव हुआ है फ्रेंड। तो इस वजह से आज शाम को 6 बजे माइट भी पॉसिबल है कि कैनेडियन डॉलर में आपको नेगेटिविटी देखने को मिल जाएगी। आइए देखते हैं फ्रेंड, यूनाइटेड स्टेट डॉलर में नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड एवरेज आवरली अर्निंग क्या कहता है फ्रेंड। तो देखिए, एवरेज आवरली अर्निंग 0.2 था, फोरकास्ट है 0.3 का। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज 177 के से 126 का प्रिडिक्शन लगाया गया है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2 का 4.2 कहा गया है फ्रेंड। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं इसके लिए सीएनबीसी चैनल पे।
सीएनएलबीसी की वेबसाइट कहती है फ्रेंड कि फ्राइडे जॉब रिपोर्ट लाइकली विल शो हायरिंग कूल्ड इन मे, हिज व्हाट टू एक्सपेक्ट। यानी सीएनबीसी का कहना है कि मई महीने में हायरिंग जो है यानी कि एम्प्लॉयमेंट जो है फ्रेंड वो गिरा है, ये कम हुआ है। और यहाँ पे विल शो गेन अप टू 125 डाउन फ्रॉम इनिशियल रैली। पिछले महीने ये 177 के था, इस बार 125 के है। यानी कि यूएस खुद मानती है कि उनकी उनका जो एम्प्लॉयमेंट का जो क्या कहते हैं हायरिंग है फ्रेंड वो गिरा है यहाँ पे। ओके, तो ये एक नेगेटिव खबर है। अगर आप इस डाटा को थोड़ा नीचे आगे पढ़े कि देयर इज सीम लिटिल डाउट नाउ दैट हायरिंग स्लोड कंसिडरली इन मे एज कंपनीज एंड कंज्यूमर ब्रेस्ड फॉर अ हायर टैरिफ्स एंड, मतलब हायर टैरिफ और इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी की वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, फैक्ट्रीज है फ्रेंड, इन्होंने लेबर को कम हायर किया है क्योंकि उन्हें ही नहीं पता कि इतना प्रोडक्शन आगे चलेगा नहीं चलेगा। ओके, सो ये एक वजह है फ्रेंड जो मुझे ऐसा लगता है कि सीएनबीसी हमें ये कहना चाहती है कि यूनाइटेड स्टेट और नेगेटिव होगा फ्रेंड। इसी के लिए मैं अगर आपको ले चलता हूँ फ्रेंड एक और वेबसाइट पे, तो जहाँ पे ये कैलकुलेटेड रिस्क फाइनेंस एंड इकोनॉमी की जगह पे लेकर आता हूँ फ्रेंड, तो यहाँ पे ना थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे कि ऑन फ्राइडे रिलीज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर मे, द कंसेंसस इज 130 के जॉब्स एडेड फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड चेंज 4.2। यानी पिछले महीने 1,77,000 जॉब थी, इस मंथ 1,30,000 का प्रोडिक्शन लगाया गया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2 का था फ्रेंड। और आप ये इसको पढ़ो, फ्रॉम गोल्डमैन स्कैच क्या कहता है, ये कहता है कि फोरकास्ट है 125 से 130 के का, लेकिन इनका कहना है हार्डली 115 से लेकर 120 के बीच में आएगा। यानी कि ये भी कहते हैं फ्रेंड कि ये नेगेटिव आने के चांसेस है। अगर आप इस कैलकुलेटेड रिस्क फाइनेंस एंड इकोनॉमी को पूरा डिटेल में पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि आज फॉरेक्स का जो फेस्टिवल है नॉन फॉर्म पेरोल का फ्रेंड, इसमें नेगेटिविटी के चांसेस यूनाइटेड स्टेट डॉलर में ज्यादा आएंगे फ्रेंड। तो हम देखते हैं आज क्या मार्केट की एक्टिविटी बनती है। चलिए चलते हैं ट्रेड वीके के अपनी एनालिसिस पे। आपको याद दिला दो फ्रेंड, 16 जून, ठीक 10 दिन बचे हैं। ट्रेड वेदिके का सबसे यूनिक बैच, 30 डेज का ऑनलाइन सेशन, जिसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूशंस के एंट्री जोन विद फंडामेंटल कॉम्बिनेशन के साथ। जी हाँ दोस्तों, एसएमसी आईसीटी का पहली बार ट्रेड वेदिके में होने जा रहा है कि फंडामेंटल कॉम्बिनेशन इंस्टीट्यूशंस कॉम्बिनेशंस के साथ बनाए जाएंगे और आपको 30 एंट्री के जोन सिखाए जाएंगे। तो मेरे साथ इस बैच को जरूर अटेंड करें फ्रेंड, ये एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बैच होने वाली है जो 16 जून से शुरू होने वाली है और इसकी लिंक मैंने नीचे दे दी है। आज मेरा ये कहना है फ्रेंड, क्योंकि आज एनएफपी की न्यूज़ है तो बड़े इन्वेस्टर आज मार्केट में बहुत एक्टिव नहीं रहेंगे और आज दिन भर मार्केट आपको थोड़ा सा लो लिक्विडिटी के साथ नजर आने के चांसेस हैं। आपको ड्रास्टिक मूवमेंट जो है फ्रेंड न्यूज से पहले शायद देखने को ना मिले, लेकिन न्यूज के बाद आपको रैली एंड ड्रॉप्स देखने को मिल सकते हैं। डॉलर इंडेक्स इस वक्त जहां पे स्टैंड कर रहा है फ्रेंड, वैसे कल शाम का जो डॉलर का डाटा था वो नेगेटिव था जिसकी वजह से डॉलर ने क्रैश किया था फ्रेंड, लेकिन ये थोड़ा सा रीगेन कर रहा है। और मेरा ये मानना है कि डॉलर में आज आपको सेलिंग साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर डॉलर फर्स्ट हाफ में फ्रेंड 98.55 से लेकर 98.63 के बीच में आता है तो फिर ये यहां से डाउन ट्रेंड में जाएगा। और अगर ये फर्स्ट हाफ में सपोर्ट 1 का लेवल डाउन ट्रेंड में लेता है 98.15 का फ्रेंड, और अगर तब तक न्यूज आती है तो ये अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। बट न्यूज अगर 1% भी पॉजिटिव आ जाती है फ्रेंड तो यहां से ये फिर बुलिश मोमेंटम बना सकता है। तो मेरा ये कहना है फ्रेंड कि डॉलर में आज नेगेटिविटी है और नेगेटिविटी आपको एक डाउन ट्रेंड के डायरेक्शन में जाती हुई मिलेगी। आज इसका एक्सपेक्टेड टारगेट रहेगा 98.14 से लेकर 97.91 का। यूरो यूएसडी के ट्रेडर आपको बता दो, टेक्निकली देखा जाए तो यूरो यूएसडी बुलिश दिखाई दे रही है, फंडामेंटली भी देखा जाए तो ये बुलिश दिखाई दे रही है। नॉन फार्म पेरोल की न्यूज क्या करेगी ये मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा। वैसे फोरकास्ट तो यही है कि यूरो को पॉजिटिव रहना चाहिए। तो यूरो इस वक्त जहां पे है फ्रेंड, यहां से फिबोनाची का लेवल है 0.5% का, इसके नीचे हाई प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक लेवल है और इसके नीचे ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री का जोन है। तो मेरा मानना है फ्रेंड, यूरो आज बुलिश रहेगा और यूरो यूएसडी में अच्छी बाइंग की जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो हमें मिलेगी 1.1426 से लेकर 1.39 1.1397 के बीच में। और यहां से इसका एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 1.1493 का।
तो यूरो यूएसडी में फ्रेंड आपको एक छोटा सा बियरिश करेक्शन करने के बाद मार्केट बुलिश मोमेंटम बनाता हुआ दिख सकता है। जीबीपी यूएसडी के ट्रेडर आपके लिए भी बता दो, कुछ ऐसा ही सीन है फ्रेंड। आप मेरे अगर स्क्रीन को देख रहे हैं तो जीबीपी एक लगातार यहाँ पे सपोर्ट ले रही है। इस वक्त जीबीपी जो है फ्रेंड ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है। इसके नीचे पिवट का रेसिस्टेंस 1 का लेवल और इसके नीचे हाई प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये जो जोन है फ्रेंड, जहां से हम इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, यानी कि जीबीपी यूएसडी में 1.3562 से लेकर 1.3554 के बीच में बाय कर सकते हैं। और आज का इसका एक्सपेक्टेड टारगेट है 1.3616 के बीच में फ्रेंड। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जीबीपी यूएसडी में एक लॉन्ग टर्म की बहुत शानदार ट्रेड मैं आपको बहुत जल्दी देने वाला हूं। और ये जो ट्रेड है फ्रेंड, ये बहुत ड्रास्टिक 1000 पिप्स को हम यहाँ पे बुक करेंगे। और ये ट्रेड अगर जीबीपी यूएसडी की आप कैच करना चाहते हैं फ्रेंड, तो आपने मंडे टू फ्राइडे मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग का सेशन जो हम न्यूयॉर्क में शुरू करते हैं 6:30 पीएम से 8 पीएम के बीच में, इसको जरूर ज्वाइन करें फ्रेंड। क्योंकि पिछले 3 महीनों में हमने करीब 5 स्विंग की ट्रेडिंग दी है और सभी ट्रेड्स ने हमें हाई प्रॉफिट दिया है। तो ऐसी एक ट्रेड आपको लाइव ट्रेडिंग में जीबीपी यूएसडी में मैं बहुत जल्द देने वाला हूं नेक्स्ट वीक में। मेरे साथ लाइव कनेक्ट करना ना भूलें। यूएसडी जेपीवाई के ट्रेडर आपके लिए बता दूं आज मार्केट की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। तो मैं जैसा देख पा रहा हूं फ्रेंड कि जापानीज यान वीक होने की वजह से इसकी जो कंपिटिटिव करेंसीज हैं वे सभी स्ट्रांग रहेगी। तो वैसे देखा जाए तो यूएसडी जेपीवाई को तो होना तो बुलिश चाहिए फ्रेंड। लेकिन नॉन फार्म पेरोल अगर यूएसडी का वीक आता है तो ये मार्केट बेयरिश चला जाएगा। तो देखिए, मेरा ये मानना है फ्रेंड कि यूएसडी जेपीवाई में आज एक अच्छी सेलिंग की एंट्री हम ले सकते हैं। और ये एंट्री बनेगी, इस वक्त यूएसडी जेपीवाई ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री पे है, जहां पे इक्वल हाई बन रहा है 143.85 पे फ्रेंड। यहां से लेकर 144.39 तक माइट भी ये बुलिश हो जाए, लेकिन यहां से एक मेजर क्रैश करता हुआ मिल जाएगा। और आज यूएसडी जेपीवाई का जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो है 142.53 से लेकर 142.00 के बीच में। यानी कि यूएसडी जेपीवाई में हम अच्छी सेलिंग की ट्रेड ले सकते हैं। गोल्ड के ट्रेडर आपके लिए बता दूं, आज गोल्ड में सेफ हेवन के रूप में बुलिश मोमेंटम देखने के ज्यादा ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। मैं ये मान के चलता हूं फ्रेंड कि गोल्ड इस वक्त जहां पे स्टैंड कर रहा है, यहां से ऊपर की तरफ फिबोनाची के लेवल है 50%, 61 एंड ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री। यानी गोल्ड जो है फ्रेंड 3384 तक बुलिश हो सकता है। इसके बाद टेक्निकल कहता है कि ये बेरिश होगा, लेकिन उस समय अगर न्यूज नेगेटिव आती है यूएसडी की, तो फिर ये अपने और हाई को भी ले सकता है, यानी कि 34.08 का लेवल भी ले सकता है। अगर गोल्ड फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा बियरिश करेक्शन करता है फ्रेंड, तो इसमें जो अच्छी बाइंग की एंट्री मिलेगी वो मिलेगी 33.38 से लेकर 33.49 के बीच में। और ऊपर की तरफ ये जो लेवल्स मैंने दे रखे हैं, ये आपके एक्सपेक्टेड टारगेट हो सकते हैं। सिल्वर में फ्रेंड अचानक एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली है, और ये रैली कल बहुत ही विशाल बड़ी रैली थी फ्रेंड। इसके पीछे का रीजन क्या है, तो जब मैंने इसको स्टडी किया तो मुझे पता चला कि गोल्ड बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से इन्वेस्टर ने अपना सेकंड सेफ हेवन सिल्वर को माना है फ्रेंड। और एकदम सिल्वर में बल्क बाइंग होने की वजह से सिल्वर में आपको रैली देखने को मिली है। इस वक्त देखा जाए तो टेक्निकल और फंडामेंटल तो यही कहता है फ्रेंड कि सिल्वर को बेरिश होना चाहिए। बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा अनसर्टन हूँ सिल्वर को लेके। मुझे लगता है फ्रेंड यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस बना रहा है, रेसिस्टेंस 1 का लेवल, रेसिस्टेंस 3 का लेवल, और ये डेली टाइम फ्रेम का रेसिस्टेंस लेवल है फ्रेंड। इसके ऊपर एक लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है। यानी इस वक्त जहां पे सिल्वर स्टैंड कर रहा है, यहाँ से एक्चुअली इसको बेरिश होना चाहिए। बट अगर वो बल्क बाइंग का जो सिचुएशन है फ्रेंड वो कंटिन्यू रहा, तो सिल्वर अपने आप को बुलिश भी मेंटेन कर सकता है। बीटीसी के ट्रेडर, जैसा मैंने आपको बताया कि बीटीसी अगर 1,03,000 के लेवल को, ये जो लेवल मैंने ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ की है, अगर इसको ब्रेक कर देता है तब तो ये बुलिश हो जाएगा फ्रेंड। बट इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम नजर आ रही है, और मुझे लगता है कि बीटीसी में आज आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा फ्रेंड। बीटीसी 1,03,000 3,177 से लेकर 1,03,833 तक तो बुलिश होगी फ्रेंड। लेकिन यहां से एक मेजर क्रैश करने की पॉसिबिलिटीज है। और आज बीटीसी का जो सेलिंग साइड का टारगेट है वो 1,42,000 से लेकर 99,318 तक का भी लेवल आपको बीटीसी में मिल जाएगा। यानी एक बुलिश करेक्शन करने के बाद बीटीसी में बियरिश मोमेंटम बन सकता है फ्रेंड। अब देखते हैं कि क्रूड ऑयल के ट्रेडर आपके लिए क्या सिचुएशंस है। तो क्रूड ऑयल में जहां तक मुझे लगता है, ऊपर देखिए मार्केट ने इक्वल इक्वल हाई बना रखा है, और इसके ऊपर सारे लिक्विडिटी रेस्टिंग जोन है फ्रेंड, यानी कि लिक्विडिटी पूल है यहाँ पे। सो पॉसिबल है कि यूएस ऑयल थोड़ा सा बुलिश करेगा, लेकिन आज इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम नजर आती है फ्रेंड। और यहाँ पे देखिए मैंने एक
की लेवल ड्रॉ कर रखा है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखा है। तो मुझे लगता है फ्रेंड यूएस ऑयल पहले नीचे आएगा और इसमें जो अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी वो 60 टू 69 से लेकर 60 टू 46 के बीच में मिल सकती है। इसके बाद मार्केट बुलिश होगा फ्रेंड। लेकिन क्योंकि जैसा मैंने बताया कि 4,11,000 बैरल्स पर डे प्रोडक्शन हो रहा है फ्रेंड, जिसकी वजह से प्रोडक्शन अचानक बढ़ गया है, बट इतनी डिमांड अभी नहीं है, तो ये डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है। और 60 टू 15 इसका बियरिश टारगेट होगा और 64 13 इसका बुलिश टारगेट होगा। यूएस ऑयल इस वक्त कंफ्यूजन के मोड पे है, तो मैं इसका करेक्ट डायरेक्शन आपको नहीं बता सकता। तो होप सो फ्रेंड आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप 16 जून से शुरू होने वाले उस इंस्टीट्यूशनल एंट्री जोन्स में जरूर अपने आप को शामिल करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि ये वीडियो किस तरीके से आपको हेल्प करती है। सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। कल हम एक एजुकेशन का वीडियो आपको देने जा रहे हैं जो हर सैटरडे हम कमिटमेंट के हिसाब से देते हैं फ्रेंड। और कल हम एक लकी विनर भी निकालने जा रहे हैं। तो इस हफ्ते जितने लोगों ने कमेंट्स किए होंगे वीडियो के नीचे, उनमें से एक लकी विनर सेलेक्ट किया जाएगा जो मेरे साथ नेक्स्ट 35 डेज फ्री लाइव ट्रेडिंग एंजॉय कर सकता है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।